पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। ओके, टाइप्स ऑफ मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपका प्लेन मिरर, और एक होते हैं स्फेरिकल मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपका कनकेव, एक होते हैं आपका कनकेव मिरर, और दूसरा होते हैं आपका कन्वेक्स मिरर। ओके, देखिए प्लेन मिरर का जो होता है, एक तो ये फ्लैट होता है, स्मूथ रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। ओके, तो इसका जो हम प्रॉपर्टीज देखते हैं तो ये वर्चुअल और इरेक्ट होते हैं। सम साइज डिपेंड करता है किस पे? ऑब्जेक्ट पे। साइज जो डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्ट पे, और ये हम क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। ठीक है, और द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं इसको हम मिरर, तो मिरर से इसका और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, दोनों का क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? ठीक है ना, प्लेन मिरर का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पर किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, द यूज इन होम फॉर व्यूइंग रिफ्लेक्शन। ठीक, और दूसरा इसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पेरिस्कोप हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो टाइप होते हैं। कितने होते हैं? दो टाइप होते हैं। एक होते हैं आपका कनकेव मिरर, एक होते हैं कन्वेक्स मिरर। दोनों का अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो पहले हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर, फिर इसका कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कनकेव और कन्वेक्स मिरर में। दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कनकेव मिरर, ओके, दूसरा होते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कनकेव मिरर, फिर देखेंगे कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर का जो थोड़ा सा डेफिनेशन आप समझ सकते हो कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड इनवर्ड। तो इसको अगर हम ये हटे लिए, ये प्लेन है, तो इसको अगर हम इस तरह से कर्व कर देते हैं तो ये जो आप देख रहे हो तो ये मेरे तरफ है। क्या है? मेरे तरफ कर्व है। तो अगर मैं इधर से, अगर ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से अगर यहाँ पर रह जा रहा है, ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो कर्व किधर है? मेरे और इस रे की ओर। ठीक, अगर मैं यहाँ फिगर के द्वारा दिखाऊं, तो अगर मैं इस तरह से बात करूं तो कर्व कहाँ है? इधर। तो ये जो मुड़ा हुआ आप देख रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। ओके, तो इसका प्रॉपर्टीज है,
प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग, यहाँ पर इस तरह से आप समझ सकते हो। अगर ये एक पॉइंट है, ठीक है, अगर इस पॉइंट पर ही सारे रे जो है एक ही पॉइंट पर क्या करे, अगर एक ही पॉइंट पर आकर के मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम भी बोलते हैं इसको, या मिरर भी बोल सकते हो आप। ओके, तो ये आप बीम पढ़ चुके हो। बीम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का। एक होते हैं आपका पैरेलल, एक जो समांतर बोलते हैं, एक आपका हो गया कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग। ठीक, डाइवर्जिंग को हिंदी में बोलते हैं अपसारी, कन्वर्जिंग को बोलते हैं अभिसारी, और पैरेलल को बोलते हैं हम लोग समांतर। ठीक, तो दूसरा बोल रहा है कि कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट पोजीशन। डिपेंड करता है, निर्भर करता है इमेज के रियल या वर्चुअल कौन सा बनाएगा, ये डिपेंड करता है पोजीशन। कौन सा पोजीशन, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हुए हैं, मिरर से। कनकेव मिरर का यूज कहाँ किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज कहाँ किया जाता है, तो आप देखे होंगे कि जितने गाड़ी वाहन होते हैं, सब गाड़ी के वाहन में हेडलाइट होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक, इसके बाद टॉर्च जो आप जलाते हो, टॉर्च में किया जाता है। साथ ही साथ सर्च लाइट टॉर्च हो गया। यूज ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इट इज यूज इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल, इट इज यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट, इट इज यूज बाय डेंटिस्ट एंड ईएनपी डॉक्टर। आप लोग देखते होंगे जब दांत दिखाने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है किसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा मिरर रहता है उसके पास, कनकेव मिरर। ठीक है ना। इट इज यूज एज ए सेविंग मिरर हो गया, सेविंग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ सोलर कुकर, जो हम लोग धूप के द्वारा, धूप से एनर्जी लेकर के क्या बनाते हैं, खाना पकाते हैं, तो वो किसके मदद, उसमें कौन सा मिरर लगा हुआ रहता है, कनकेव मिरर लगा हुआ रहता है। ठीक ना। इसका रीजन एक ही है, क्योंकि जब भी सनलाइट आता है, मान लीजिए ये सन है, यहाँ से अगर लाइट आ रहा है तो एक ही पॉइंट पर आकर के मिलता है। एक ही पॉइंट पर जो मिलता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक ना। सारे रे एक ही पॉइंट पर मिलने वाले को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो आप इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो, या ये इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्या लिख सकते हो, हेडलाइट यूज ऊपर में लिख देना है, क्या यूज। ठीक ना। इसके बाद इस तरह से लाइन देना है, हेडलाइट क्या देना है, हेडलाइट। ठीक ना। टॉर्च, सर्च लाइट। ठीक ना। ईएनपी डॉक्टर, डेंटिस्ट डॉक्टर, सेविंग, सोलर कुकर, इस तरह से आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो, या नहीं तो मैं खुद लिख के दिखा देता हूँ कैसे लिखना है आपको। सेविंग मिरर हो गया, सोलर सोलर कुकर हो गया। एक और लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो आप लोग, डेंटिस्ट, चौक भी नहीं चलना जी, डेंटिस्ट एंड ईएनपी डॉक्टर्स। एक
और पॉइंट लिखना चाहते हो तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, क्या लिख, एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो यही 5-6 जो है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि किस में यूज किया जाता है कनकेव मिरर, ठीक ना। तो एक आपका यूज ऑफ कनकेव मिरर, आप पहला लिखोगे, आप अल्टरनेटिव भी करके लिख सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं कि सीरीज वाइज लिखना ही है। जैसे हेडलाइट ऑफ व्हीकल हो गया, टॉर्च लाइट हो गया, जैसे सर्च लाइट हो गया, सेविंग मिरर हो गया, सोलर कुकर हो गया, डेंटिस्ट ENP डॉक्टर हो गया, ये सब ज़्यादातर कनकेव मिरर का ही प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम ये तो देख लिए। अब इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि इमेज कैसे बनाता है कनकेव मिरर, जो है इमेज फॉर्म कैसे इसका बनता है वो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को अगर कहाँ पर किस पोजीशन पर रखेंगे कि रियल या वर्चुअल, ये जो इमेज बनेगा ये कैसे बनेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट तो ऐसे समझ नहीं सकते हैं, डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे कि इसको किस तरह से बनाया जाए, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। तो यहाँ पर आप कनकेव मिरर का इमेज फॉर्म देख सकते हो फिगर में किस तरह से बन रहा है। तो ये जो आप इमेज देख रहे हो ये है आपका कनकेव मिरर। अगर इस पे आप जानते हो कि ये ठीक, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका पोल हो गया, मैं लिख ही देता हूँ, ये हो गया पोल, ये हो गया आपका फोकस, ठीक ना, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप ये देख रहे हो कि अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं किसके, पोल और फोकस के बीच में, तो ये जितने आप, अगर ये पोल के इस साइड में आप देख रहे हो तो यहाँ पर जो इमेज ये बन रहा है, यहाँ पर इमेज आपका कैसा बन रहा है, अगर आप फोकस के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो ये आपका बन रहा है कौन सा इमेज, वर्चुअल। कौन सा बन रहा है, वर्चुअल, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हो आभासी। क्या बोलते हो, आभासी। आभासी को आप लोग काल्पनिक भी बोलते हो, काल्पनिक, ठीक ना। काल्पनिक बोलो, आभासी बोलो या वर्चुअल बोलो, तो इमेज किस फॉर्म में बनेगा, वर्चुअल। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को के पास, अगर आप सेंटर के पास रखते हो इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रखते हो सेंटर के पास, तो वो भी इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर के ही पास, ठीक ना। तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर देख सकते हो कि किस तरह से बन रहा है। अगर सेंटर के ठीक ना, तो ये जितने आप देख रहे हो सभी के सभी क्या है, इमेज के फॉर्म है, और सभी के सभी ऊपर में क्या देख रहे हो आप, ऑब्जेक्ट, ठीक। इस सभी के सभी आप क्या देख रहे हो, ऑब्जेक्ट देख रहे हो। Image formation depend on the object position relative to the mirror, focus, center of curvature and pole। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो ऑलवेज हमेशा देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमेशा रिलेटिव करता है मिरर का फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इसी से हम लोग देख पाते हैं कि रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है,
फोकस पर बन रहा है कि सेंटर पर बन रहा है, पोल पर बन रहा है, कि या दोनों पोल या फोकस के बीच में बन रहा है, सेंटर या पोल के बीच में बन रहा है, या कि बाहर में बन रहा है, ठीक ना। तो ये सारे के सारे इमेज का फॉर्मेशन हम लोग डिपेंड करते हैं किस पे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन पे, यानी कि ऑब्जेक्ट हम किस पोजीशन पर रख रहे हैं, जिस पोजीशन पर रखेंगे इमेज वैसा ही बनेगा। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड आउटडोर। तो इसको हम जैसे अगर कनकेव मिरर बनाए थे, कनकेव मिरर में हम लोग जब बनाए थे तो बाहर से पॉलिश किए थे, लेकिन इसको बाहर से पॉलिश नहीं करना है, इसको क्या करना है, अंदर से पॉलिश करना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, अंदर से पॉलिश करना है। तो जो भी अगर रे यहाँ से आया, तो जो भी रे आ रहा है आपस में ये क्या हो रहा है, टकरा करके क्या हो जा रहा है, रिटर्न हो जा रहा है। तो रिटर्न जब हो रहा है तो आप देख रहे हो कि ये सीधा आ रहा है, ठीक ना। पर जब रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, फैला रहा है। आप ये देख रहे हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्ज। क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, यानी कि एक ही बिंदु से, इसको अगर हम पॉइंट मान लेते हैं, ठीक ना, इसी पॉइंट से क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो जैसे आप टॉर्च जलाते हो, टॉर्च जब जलाते हो तो जब लाइट देते हो तो धीरे 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 क्या होता है, फैल जाता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, फैलने लगता है। जब फैलने लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में अपसारी। हिंदी में क्या बोलते हैं, अपसारी। अपसारी किरण पुंज, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम। ओके, अब सारी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम। तो आप इस तरह से समझ सकते हो। तो इसका जो है फॉर्म ओनली वर्चुअल रिएक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। इसका इमेज कैसा बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है, ठीक ना। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इसका केवल काल्पनिक, काल्पनिक को आभासी बोलो, ठीक ना, सीधा और छोटा। क्या लिखोगे आप हिंदी में, यानी कि इसको हिंदी में अगर लिखोगे तो कन्वेक्स, कन्वेक्स को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक ना। उत्तल दर्पण का प्रॉपर्टीज अगर आप देख रहे हो तो इसका आप सिंपल सा याद रखना है, 3 लाइन, 3 वर्ड ही याद रखना है। एक आपका वर्चुअल हो गया, एक आपका रिएक्ट हो गया, और एक आपका हो गया डायमिनिश। तो इसका अर्थ होता है छोटा, क्या होता है, छोटा। इसका होता है आभासी, और इसका होता है सीधा, क्या होता है, सीधा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। पोजीशन देखें तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन का यहाँ पर अगर हम पॉइंट टू पॉइंट देखें तो एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक ना। तो इसका इमेज का जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, इसका क्या होता है, एक तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इरेक्ट, मतलब ये हो रहा है सीधा। वर्चुअल मीन्स आभासी, आभासी को आप हम लोग क्या बोल सकते हो, काल्पनिक, ठीक ना। और ये जो है डेमिनिश्ड, ये होता है छोटा। तो आप लोग इस तरह से याद रख सकते हो। और ये हमेशा कैसा, ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के हमेशा पीछे बनता है, ठीक ना। ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, एक तो आप व्यू देख सकते हो, ठीक, सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग
शॉपकीपर, दुकान में भी आप लगा सकते हो। दुकानदार सब क्या करते हैं, साइड में लगा के रखते हैं जो रियल। और साइड मिरर आप मैक्सिमम गाड़ी में आप देखते हो कौन सा मिरर लगा हुआ रहता है, तो वो लगा हुआ रहता है कन्वेक्स मिरर। साइड से जो आप मिरर देखते हो, साइड वाले गाड़ी आ रहा है कि जा रहा है, तो आप कौन सा मिरर का यूज करते हो, कन्वेक्स मिरर का। ठीक है, आप लोग किसका यूज करते हो, कन्वेक्स मिरर का।